अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ग्रेड 4 की साइंस के दूसरे चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आप सबका वेलकम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। चैप्टर 2 के पहले लेक्चर में हमने जानदारों की बुनियादी जरूरियात, खुराक, पानी, हवा और रोशनी के बारे में पढ़ा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पहला लेक्चर याद होगा। चलिए आज के इस लेक्चर में हम पॉइंट नंबर 2 जिंदगी की तबी खसूसियात, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। जिंदगी की 3 बुनियादी खसूसियात हैं, हरकत, नशोनुमा और तौलीद। आज के इस लेक्चर में हम 2 खसूसियात के बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हरकत, मूवमेंट। हरकत जिंदगी की अलामत है, ये चीजों के जिंदा होने का सबूत है। हरकत, मूवमेंट। हरकत ज़िंदगी की एक खुसूसियत है। बेजान अशिया अज़ खुद हरकत नहीं कर सकती। मुख्तलिफ ग्रोहों के जानवर मुख्तलिफ किस्म की हरकत करते हैं। इस फ़र्क की वजह उनकी जिस्मानी साख्त और बूदोबाश है। मछली पानी में तैरती है, मेंढक और कैंगरू ज़मीन पर फुदकते हैं, परिंदे हवा में उड़ते हैं और इंसान ज़मीन पर चहलकदमी करते हैं। पौधे ज़मीन में एक जगह पर जामिद रहते हैं और अपनी जगह तब्दील नहीं करते, ताहम उनके मुख्तलिफ हिस्से बढ़ते हैं। बढ़ने के इस अमल को एक तरह की हरकत का नाम दिया जाता है। मुख्तलिफ ज़राए मसलन किताबों, इंटरनेट वगैरह की मदद से दर्ज झैल जानवरों की हरकत के तरीके मालूम करें। जानवर: मछली, मेंढक, छिपकली, कौवा, बंदर। हरकत का तरीका: मछली तैरती है। आइए इस वीडियो की मदद से जानदारों में हरकत का मुताला करते हैं। जानदारों में हरकत। मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ तरह से हरकत करते हैं। गाय अपने पाँव के जरिए से चलती है। दरख्त पर बैठे परिंदे उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मेंढक उछलकर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। मछलियां पानी में तैरकर हरकत करती हैं। हरकत जिस तरह जानवरों में होती है, वैसे ही पौधों में भी हरकत होती है, लेकिन ये हरकत हमें नजर नहीं आती। पौधों के पत्ते हवा के जरिए उड़ते हैं, लेकिन ये हरकत नहीं है। तो पौधों में हरकत कैसे होती है? पौधा जब बीज में से निकलकर बड़ा होता है, तो उसे पौधों में हरकत माना जाता है। ये हरकत जमीन के अंदर और बाहर होती है। ज्यादातर पौधे सूरज की रोशनी की जानिब हरकत करते हैं। अगली बुनियादी खसूसियत नशोनुमा यानी ग्रोथ है। नशोनुमा जानदारों की एक अहम खसूसियत है, यानी वो जिसामत में बढ़ते हैं। ये खूबी बेजान अशिया में नहीं होती। आपने कभी किसी किताब, कुर्सी या कलम को जिसामत में बढ़ते हुए नहीं देखा होगा। इसके बरक्स जानदार अशिया मसलन इंसानों, जानवरों और पौधों की जिसामत मुसलसल बढ़ती रहती है। अगली वीडियो आपकी ग्रोथ के बारे में कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करेगी। जिंदगी की बुनियादी खसूसियात। नशोनुमा। एक खिलौना डायनासोर लें और उसे पानी से भरे टब में रख दें। अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसे ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जानदारों की एक अहम और इर्रिवर्सिबल खसूसियत है। एक छोटा घोड़ा बड़े घोड़े में डेवलप होता है। ये इसके जिंदा होने की निशानी है। हर जानदार चीज नशोनुमा पाती है, खा वो पौधे हों या जानवर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बुनियादी मरकज डीएनए होता है, क्योंकि नशोनुमा पाना जानदारों की बुनियादी खसूसियत है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ये छोटा पौनी है, ये बड़े पौनी में इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि ये इसके जिस्म की जरूरत है और डीएनए के ऑर्डर्स हैं। और हाँ, एक खिलौना पौनी या डायनासोर नशोनुमा नहीं पा सकते। चूंकि इंसान सबसे अहम लिविंग थिंग है, इसलिए ये ग्रो करते हैं। ग्रोथ का अमल सेल्स की तकसीम होने से होता है। नन्हा बच्चा, 6 साल का लड़का, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा ये इंसानी ग्रोथ के अमल हैं। तमाम जिंदा चीजों की तरह पौधे भी ग्रो करते हैं। बीज से छोटा पौधा बनने और पौधे से दरख्त बनने तक के अमल को पौधे की ग्रोथ का अमल कहा जाता है।
آئیے کچھ سیمولیشن یا ایجوکیشنل گیم کی مدد سے ان خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیے گئے سین میں سے لیونگ تھنگس پر کلک کریں جو گرو کر سکتی ہیں۔ Ant, flower, butterfly, leech, sparrow, sunflower, squirrel, tree. Well done! آپ نے بخوبی growing living things کو ڈھونڈا۔ آئیے اب ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ درمیان میں دی گئی 4 چیزیں گرو کر کے کن جانداروں میں تبدیل ہوتی ہیں؟ پودا درخت میں، لاڈوا تتلی میں، انڈا چڑیا میں، اور کلی پھول میں۔ شاباش، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تولید، ریپروڈکشن، جانداروں کی ایک اور اہم خصوصیت تولید کی صلاحیت ہے۔ یہ خصوصیت بے جان اشیاء میں نہیں پائی جاتی۔ تولید وہ عمل ہے جس میں جاندار اپنی طرح کے نئے جاندار پیدا کرتے ہیں۔ کتیا پلے یعنی پپیز پیدا کرتی ہے، بلی بلونگڑے یعنی کٹنز پیدا کرتی ہے، اور گلاب کے پودے سے گلاب کا پودا حاصل ہوتا ہے۔ تمام جانداروں کے بچے اپنے والدین سے کسی نہ کسی طرح ملتے جلتے ہیں۔ پودے ہوں یا جانور، بڑے ہو کر اپنے والدین جیسے ہی ہوں گے۔ انسان کا بچہ جیسا ہی ہوگا اور آم کا پودا آم کے درخت سے ملتا جلتا ہوگا۔ ہاتھی اور اس کا بچہ، بلی اور اس کا بچہ، گھوڑا اور اس کا بچہ، مرغی اور چوزے۔ بعض جانوروں کے انڈوں سے نکلنے والے بچے شروع میں اپنے ماں باپ جیسے نہیں ہوتے، کچھ عرصہ بعد ان کی شکل اپنے ماں باپ جیسی ہو جاتی ہے۔ تتلی کا دور حیات، انڈے، لاروا، پیوپا، تتلی، بالغ۔ مرغی انڈے دیتی ہے، وہ بچے نکالنے کے لیے 21 دن انڈوں پر بیٹھتی ہے، اسے انڈے سینا کہتے ہیں۔ 21 دن کے بعد انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ پودوں کی افزائش، پودے کا بیج بھی آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ پودے بیج کی بجائے اپنی شاخ کے ٹکڑے سے اگتے ہیں جسے کلم کہتے ہیں، مثلاً گلاب کا پودا وغیرہ۔ ایک ہی قسم کے جانداروں میں مماثلت اور غیر مماثلت، similarities and differences among members of one kind of organisms۔ ہم تیسری جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی گروہ کے جاندار آپس میں مشابہت رکھتے ہیں۔ مثلاً تمام انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، ان سب کی 2 آنکھیں، 2 کان اور بال ہوتے ہیں۔ ایک ہی گروہ کے جانداروں کی کچھ خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم ہو بہو اپنے ماں باپ جیسے نہیں ہوتے، ہماری آنکھیں، بال، جلد کی رنگت اور قد و قامت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ سرگرمی 2.4، بچوں کی تصاویر کو دیکھیں اور انہیں ان کے ماں باپ سے ملائیں۔ دور حیات، لائف سائیکل، وہ مراحل جن سے گزر کر ایک جاندار اپنی زندگی کا دور مکمل کرتا ہے دور حیات کہلاتا ہے۔ پودے کا دور حیات، لائف سائیکل آف اے پلانٹ، ایک پودا اپنی پوری زندگی کے دوران مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ پودے کے دور حیات کا آغاز بیج سے ہوتا ہے۔ اگلے مرحلے میں بیج سے ایک چھوٹی سی جڑ ظاہر ہوتی ہے جو نیچے کی جانب بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ جلد ہی بیج سے ایک ننھی سی کونپل نمودار ہوتی ہے جو اوپر کی جانب نمو پاتی ہے۔ یہ کونپل نشو نما پا کر ایک ننھے پودے سیڈلنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس ننھے پودے میں چند پتیاں ہوتی ہیں۔ ننھا پودا نشو نما پا کر ایک بڑے پودے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا پودا پھل پیدا کرتا ہے۔ پھل کے اندر بیج بنتے ہیں جو نئے پودے کو جنم دیتے ہیں۔ پودے کے دور حیات کو مکمل کریں۔ تتلی کا دور حیات، انڈے،
लार्वा, प्यूपा, तितली, बालिग। मेंढक का दौरे हयात। अंडे, टेडपोल लार्वा, टेडपोल की बदलती हुई शक्ल, मेंढक, बालिग। मुर्गी अंडे देती है। वो बच्चे निकालने के लिए 21 दिन अंडों पर बैठती है। इसे अंडे सीना कहते हैं। 21 दिन के बाद अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। मुर्गी का दौरे हयात। अंडे, अंडे से निकलता हुआ चूजा, चूजा, मुर्गी। पौधों की अफजाइश। पौधे का बीज भी आहिस्ता आहिस्ता पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कुछ पौधे बीज की बजाय अपनी शाख के टुकड़े से उगते हैं, जिसे कलम कहते हैं। मसलन गुलाब का। अहम नुकात। जानदार अशिया को अपनी ज़िंदगी की बका के लिए खुराक, पानी, हवा और रोशनी की ज़रूरत होती है। अज़ खुद हरकत, तौलीद और नशोनुमा की खसूसियात सिर्फ जानदार अशिया में पाई जाती हैं। बेजान अशिया में ये खसूसियात नहीं होती। जानदार मुख्तलिफ इकसाम की हरकत करते हैं। जानदार अशिया के मुसलसल बढ़ने के अमल को नशोनुमा यानी ग्रोथ कहते हैं। अपने जैसे नए जानदार पैदा करने के अमल को तौलीद कहते हैं। एक ही ग्रोह के जानदारों में मुमासलतें और गैर मुमासलतें पाई जाती हैं। पौधों के दौरे हयात के बहुत से मराहिल हैं, जिनमें बीज, नन्हा पौधा, सीडलिंग और बड़ा पौधा शामिल हैं। आइए अब क्विज सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, यकीनन आपको आज के इस लेक्चर के बारे में बखूबी समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर को हमारे अगले लेक्चर के लिए याद रखेंगे। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।